गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पार्वती कन्या इंटर कॉलेज सनौरा मेहदावल संत कबीर नगर के कक्षा 12 के बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आप लेसन 2 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के शार्ट नोट आप कल 15 पाए थे, आपने उसको नोट कर लिया होगा। उसी का शेष भाग आज आपके सामने प्रस्तुत है। इसको भी आप नोट करते जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो आपके 40 प्रश्न हो रहे हैं, इसमें से आपकी बोर्ड के परीक्षा में अधिकांश प्रश्न जो हैं वह टच करेंगे और आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों के शार्ट नोट हैं। इसको ध्यान से पढ़ करके अपनी कॉपी पर उतार करके इसकी पूर्ण तैयारी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पौधों या पुष्पीय पौधों में कितने प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, उनका नाम लिखना है। आपको पढ़ाया गया होगा कि पौधों में 2 प्रकार के तंत्र होते हैं। जमीन के जो नीचे का तंत्र होता है उसको जड़ तंत्र या रूट सिस्टम कहते हैं। ऊपर के तंत्र को शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फूल या पुष्प किस तंत्र में पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि नीचे की तरफ जो रूट सिस्टम होता है उसमें केवल जड़ होती है, जिसमें मूसला जड़, झकड़ा जड़ होती है। ऊपर के तंत्र में, प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती, फूल और फल आते हैं। तो पुष्प जो है वह प्ररोह तंत्र में होता है। प्रश्न नंबर 3 है, वर्तिका और एंथर पुष्प किस भाग में पाए जाते हैं। आपको पुष्प के भागों के बारे में बताए जाते समय आपको बताया गया होगा कि वर्तिका जो है वो पुमंग, गायनीशियम या जायांग का एक भाग है। सबसे ऊपर की तरफ वर्तिकाग्र होता है, नीचे वर्तिका होती है और सबसे नीचे अंडाशय का भाग होता है। एंथर जो होता है वह पुमंग या पुंकेसर में पाया जाता है, जिसको एंड्रोसियम कहते हैं। इसमें पुतंतु और एंथर ये पाए जाते हैं, कनेक्टिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, युग्मकोद्भिद की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि n गुणसूत्र होते हैं। द्विगुणित होगा तो 2n होगा और इसमें जाइगोट में n गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, टेपिटम के बाहर की ओर किसकी दीवार होती है। टेपिटम के बाहर की ओर बीजाणुधानी की दीवार होती है। प्रश्न नंबर 6 है, परागकोश की बाह्य त्वचा में सदैव कौन सा विभाजन होता है। परागकोश की रचना के बारे में जब आपको बताया गया होगा तो बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, इस सब में होते हुए ये रचना बताई गई होगी। तो उसमें परागकोश की बाह्य त्वचा में सदैव एंटीक्राइनल विभाजन होता है। प्रश्न नंबर 7 है, कौन से पौधे परागपिंड बनाते हैं। तो इस प्रश्न में परागकोश के जो चतुष्कक होते हैं वो इकट्ठे होकर के इस प्रकार की रचना बनाते हैं, जिसे परागपिंड कहते हैं। यह टाइफा, आर्किड, मदार आदि पौधे में पाया जाता है। 8वां प्रश्न है, जनन छिद्र किसे कहते हैं। बाह्यचोल पर एक या अधिक वृत्ताकार जो धब्बे होते हैं उन्हीं को जनन छिद्र कहते हैं। 9वां प्रश्न है, एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है, उदाहरण सहित बताइए। अर्थात एनाट्रोपस बीजांड किस प्रकार का होता है और किन किन पौधों में पाया जाता है। इसका उत्तर है, इसमें बीजांड जो होता है एनाट्रोपस में उल्टा होता है। यह सेम, चना, मटर आदि पौधों में पाया जाता है। नागफनी में किस प्रकार का बीजांड होता है। नागफनी में सर्सिनोट्रोपस प्रकार का बीजांड होता है। 11वां प्रश्न है, किस प्रकार के
परागण को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं? इसका उत्तर है अप्राकृतिक या प्रेरित परागण को संकरण परागण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली में स्वपरागण किस साधन द्वारा होता है? आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया है, जब स्वपरागण और परपरागण जब पढ़ाया गया है तो उसमें आपको बताया गया होगा कि स्वपरागण की कितनी विधियां हैं। तो उसमें एक विधि है निमिलता, इसी के द्वारा मूंगफली में स्वपरागण होता है। प्रश्न नंबर 13 है, द्विरूपता या विषम रूपता किस पौधों के पुष्पों में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा प्रिमरोज, अलसी आदि पुष्पों में इस प्रकार के द्विरूपता या विषम रूपता के लक्षण दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, रेप्सीलिया में किस प्रकार की गंध होती है? परपरागण होता है इसमें। तो ये गंध को और मकरंद को सूंघ करके कीट आते हैं, जिसके कारण इसमें परागण होता है। हाथी द्वारा इसमें परागण होता है। इसमें गंध जो आती है वो सड़े मांस जैसी गंध आती है, उसको सूंघ करके ही वो जंतु वहाँ पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है, जिमीकंद, गुलदाउदी, सर्पपादप किस कुल के पौधे हैं? आपको आगे कुल पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज ध्यान में रख लीजिए कि ये सभी सुरन कुल के पौधे हैं। कदम्ब में किस के द्वारा परागण होता है? कदम्ब जो है इसमें पर परागण होता है, इसमें चींटियों द्वारा परागण किया जाता है। अगला प्रश्न है 17वां, एरोबिस, ब्रेसिका आदि में वर्तिकाग्र किसके द्वारा ढका होता है? तो इस पर एक क्यूटिकल का आवरण होता है। आप क्यूटिकल जानते होंगे, ये सफ़ेद किस्म का एक आवरण होता है जो इसके ऊपर एक परत अपनी जमा लेता है। आपके हाथ पैरों में देखते होंगे जाड़े के समय में सफ़ेद सफ़ेद रगड़ने पर निकलता है, वो क्यूटिकल का ही आवरण होता है। प्रश्न नंबर 18 है, नवासीन ने किस किस पौधे में दोहरे निषेचन का पता लगाया था? तो नवासीन ने जब डबल फर्टिलाइजेशन की रचना की थी या उसका पता जब लगाया था, तो उसमें लेलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पौधे को उन्होंने अपने प्रयोग में लिया था और उसी में सबसे पहले दोहरे निषेचन का पता लगाया था। 19वां प्रश्न है, किसके अनुसार भ्रूणपोष न तो बीजाणुभिद उतक हैं और न ही युग्मोद्भिद रचना? यह ब्रिंक और कूपर के अनुसार ये भ्रूणपोष न तो बीजाणुभिद उतक हैं और न ही युग्मोद्भिदी रचना। 20वां प्रश्न है, कैरंकल क्या है? यह किस कुल के पौधे में पाया जाता है? बीजांडद्वार के पास एक छोटा सा उभार होता है जिसको कैरंकल कहते हैं। यह एरेंड और यूफोर्बिएसी कुल के पौधों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, पेंसी में कैरंकल कहाँ स्थित होता है? तो पेंसी में कैरंकल नाभिक की ओर स्थित होता है। फल बनते समय अंडाशय की भित्ति किसमें बदल जाती है? तो फल बनते समय अंडाशय की भित्ति पेरिस्पर्म में बदल जाती है। सत्य फल या ट्रू फल किसे कहते हैं? जो फल सत्य फल किससे बनते हैं, ये प्रश्न है। तो सत्य फल केवल अंडाशय की भित्ति से बनते हैं। पुंबंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुंबंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, वह भ्रूणता की खोज लीवेनहॉक ने किसमें की थी? तो आप जानते हैं कि वह भ्रूणता की खोज 1817 में लीवेनहॉक ने संतरे में की थी। तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर ठीक प्रकार से उतार लेंगे और उतारने के पश्चात इसकी तैयारी आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये 40 प्रश्नों में से आपको अधिकांश प्रश्न परीक्षा में मिल जाएंगे और इन प्रश्नों के आधार पर आप जो है अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं।
इस उद्देश्य से ये प्रश्नोत्तर आपको, ये शॉर्ट नोट आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप इसकी तैयारी करेंगे। धन्यवाद। ला भैया।